हाय आर्मी, ये मैरिज के नोट का पार्ट 3 है। आई होप आप इसे पसंद कर रहे होगे, आपको अच्छी लग रही होगी स्टोरी, क्योंकि ये तेगी स्टोरी है। इसे लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। लव यू आर्मी। आपने अगर अपना डांस दिखा लिया हो तो क्या हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करने आए ना कि आपका डांस देख रहे हैं। तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, डांस करूँ, गाऊँ, नाचूँ या किसी के साथ भाग जाऊँ। आपको क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम क्या? देखिए मिस, मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आऊँ। देखिए तो आप क्लियरली साफ साफ बोल रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो एक माफिया है। अगर उसे पता चला ना कि आपने शादी कर रहे हो मुझसे और उसके बच्चे को आप अपना नाम दे रहे हो तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपको क्या, आपके पूरे खानदान को ख़त्म कर देगा वो, समझ आई? मैं यहाँ धमकी सुनने नहीं आया था, मैं ये कहने आया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और तुम मेरे खानदान तक चली गई। वाह, क्या ये भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था? तो बी रेडी मिस किम तेंग, अब तुम मिन तेंग बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमारी शादी हो रही है। मैं अपनी फैमिली वालों से बोल रहा हूँ कि मुझे लड़की पसंद है और मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बिकॉज यू हर्ट माई ईगो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे गलतफहमी हो गई थी, दैट्स वाई। गलतफहमी अब क्लियर हो गई मिस्ते, अब कुछ और कुछ नहीं बचा है। अब शादी हो रही है हमारी, बी रेडी, ओके? और गलतफहमी के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है। अब बनेगा रिश्ता ना, तो उसमें गलतफहमी होती है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, ठीक है? अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो मार्क माई वर्ड, मैं पहले ही दिन, सुहागरात वाले दिन तुम्हारे दूध में जहर मिला के पिला दूंगा और तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को भी जहर दे दूंगी। उसके बाद सब कुछ मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का। ट्राई कर लेना मिस किम, सोन भी मिसेस मिन योंगी तेयंग। सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, नाम अच्छा लग रहा है, यही नाम अच्छा रहेगा, मिन योंगी तेयंग। वेरी गुड, रेडी? मिन माई फुट, मेरा नाम किम तेंग है, किम तेंग रहेगा, किम तेंग था और रहेगा। कोई भी माइकल ला के ना मेरा नाम नहीं बदल सकता, जस्ट लाइक यू। और रही बात तुम्हारे नाम की, तुम्हारे सरनेम की, अपने पास रखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। रिलैक्स, मज़ा आएगा अब तो खेल में। वेट एंड वॉच, बाय बाय। हाय मिस, माय नेम जॉन जंको एंड योर नेम? क्यों भाई, क्यों जानना तुम्हें मेरा नाम? बिकॉज आई लाइक यू एंड आई थिंक आई लव यू, दैट्स वाई। ये लवर बॉय वाली ये चीज़ें लाइन ना कहीं और जाके झाड़ना, है ना? एक सेकंड में लड़की मिली, देखी और प्यार हो गया। किसे? आपको, मुझे नहीं हुआ ना। तो आप ना, ये देखो सामने दिख रहा है ना, यहाँ से जाने का रास्ता है, आप बाहर जा सकते हैं, समझ में आई? आए पड़े। देखिए मिस, मुझे ना टपोरी टाइप का लड़का समझने, गलती मत कीजिए। मैं अच्छा खासा एक लॉयर हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहा हूँ। तो प्लीज़, ओए लॉयर के बच्चे, अपने केस की हियरिंग बाद में लेना, फिलहाल मेरे साथ चल। मेरा हो गया मूड ख़राब और मुझे यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना है। और वैसे भी 1 वीक में शादी करनी है और घर चलना है, तो 1 हफ्ते यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए और मूड ख़राब है। अब तुरंत की तुरंत घर चल, और एक भी सवाल किया ना तो यही तुझे तोड़ूंगा। देखिए मिस्टर, शादी करनी है और ये आपका तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की के लिए पूरी लाइफ का सवाल होता है, तो सोच समझ के करना। ये कोई 1 हफ्ते की डील नहीं है कि आज मिली कल चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई? सुगा, सोचने वाली बात है, बात तो सही कही है बिल्कुल। शादी पूरी लाइफ के लिए है, कोई 1 हफ्ते की डील नहीं है। बात सही कही है इन्होंने। क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं, सॉरी। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, ये जो तरीका आपने अपनाया है ना नाम पूछने का, बहुत पुराना है। कुछ नया सीख के आना तो ट्राई करना। चलती हूँ, गुड लक एंड गुड बाय। हम कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। अरे यार, ये लड़के पटाना इतना मुश्किल काम क्यों है? जैसे तैसे कोई एक पसंद आई थी, उसमें भी इतना एटीट्यूड है। आई लव योर एटीट्यूड, डोंट वरी, तुम तो मेरी हो, ओनली माइन। 1 हफ्ता? समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? 1 हफ्ते में शादी करनी है तुझे? दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा। डैड, मुझे नहीं पता है, या तो 1 हफ्ते में शादी करा दीजिए या वरना मैं नहीं करूँगा शादी, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ गया, तेरा बस ये शादी से भागने का तरीका है। 1 हफ्ते में शादी करनी है ना तुझे, तो ठीक है, 1 हफ्ते में ही होगी। अब तैयारी 1 हफ्ते में होगी, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा कोई बात नहीं, तुम्हारे रिसेप्शन पे बुला लेंगे, शादी 1 हफ्ते में ही होगी।
अबे यार ये तो सारा ही कहानी उल्टी हो गई यार। उसका ईगो इतना बड़ा है कि मतलब वो तुझसे शादी जो मना करने आया था शादी के लिए रेडी हो गया। मैं तो ये सोच रही हूँ यार, थिंक कि जो अपनी फैमिली के लिए इतना प्रोटेक्टिव है, जिस लड़की को वो शादी के लिए मना करने आया था उसके लिए रेडी हो गया, सोच जरा। तो उसकी वाइफ बनेगी, उसे कितना प्यार कितना प्रोटेक्ट करेगा। बहुत लकी है यार वो लड़की जिससे वो शादी करेगा, बहुत ज़्यादा। मिस किम देन, आप ही हो लकी लड़की, आपसे ही वो शादी कर रहा है। तो आप अपने लिए ही सोचो ये सारी चीज़ें, अपने लिए करो, क्योंकि सून भी मिसिज मिन यूंगी तेंग बनने वाली हो आप। यार मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा मेरे। क्या अब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है यार। हो सकता है गॉड का ही इशारा है कि तेरी शादी सुबह से हो जाए और वो तेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। अब कोई नहीं, सब चीज़ों को साइड में रख के ना शादी पे ध्यान दे, शादी कर। सब लोग शादी की तैयारी करो, एक वीक में शादी है। मैंने डिसाइड कर लिया, एक हफ्ते में। एक हफ्ता? दूरी तुम्हें समझ में आ रहा है? एक हफ्ते में कैसे करेंगे सब कुछ? अब कार्ड बनाने हैं, रिलेटिव को देने हैं, सारी तैयारी करनी है, कैसे होगा एक हफ्ते में? एक हफ्ते की बात करें तो 1 महीना भी कम पड़ेगा। देखो जिन, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। सुग्गा बहाने ढूंढ रहा है शादी ना करने के। अब उसने 1 वीक बोला तो 1 वीक में शादी करनी है, बात खत्म। और रही बात जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए रिसेप्शन पार्टी रखेंगे ना। बहाने ये कितने भी बना ले, कोई बात नहीं, रिसेप्शन रख देंगे, लेकिन शादी तो उसकी 1 हफ्ते में कराएंगे। अब ठीक है, तेरा 1 हफ्ते में। अबे भाई अब बताएगा ऐसा क्या बम फूट गया है जो तू 1 हफ्ते में शादी करना चाहता है? तू वहाँ से आइडिया ले रहा था कि तुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ हेल्प कर, और अब तू मना ही करने आया था। लेकिन वो लड़की है ना, उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, मेरे ईगो को हर्ट कर दिया यार। माफिया की धमकी दे रही है। माफिया? कौन माफिया? कैसा माफिया? किसकी धमकी दे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू मुझे साफ साफ समझाएगा आखिरकार हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, मैं मना ही करने गया था शादी को। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो माफिया है, मेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर देगा, मुझे ख़त्म कर देगा। व्हाट? देख भाई, सोच ले, अगर माफिया वाफिया हुआ तो जान रिस्क में आ सकती है तेरी और अंकल आंटी जी की। थिंक अबाउट इट। तुम्हें न्यूंगी का काम है किसी से? मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो माफिया जो मेरे खानदान को और मुझे ख़त्म करेगा। इसलिए तो मैंने हाँ किया शादी के लिए। देखता हूँ उसका बॉयफ्रेंड क्या है, कौन सी तोप है जो मेरी न्यूंगी से टकराएगा। अब बात आमने सामने की है, ईगो की है, रिस्पेक्ट की है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखता हूँ कितना बड़ा माफिया है और क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा। मेरा नाम है मिनी यूंगी, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओ भाई, नाम को साइड में रख के सोच, थिंक अबाउट इट। सबसे पहले जान है, नाम बाद में। अगर सच में वो माफिया हुआ तो कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अंकल आंटी का सोच यार, प्लीज़। ईगो को साइड में रख दे, तेरी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, उसी के चक्कर में तो कांड करा देता है। प्लीज़ भाई थिंक। अब उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, मिनी यूंगी को ये बोल के कि उसका बॉयफ्रेंड माफिया है। हर सेकंड, हर पल, हर रोज़ उसे ये रियलाइज़ होगा, और मैं हर रोज़ उसे रियलाइज़ कराऊंगा कि मैं क्या हूँ। जब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड एंड उसके हस्बैंड में कितना फ़र्क है, जब उसे समझ आएगा। डोंट वरी, उसके लिए सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिजर्व करती है वो। मिनी यूंगी को उसने बोला है ना, चैलेंज किया है ना मुझे। यार अभी तू तो जानता है ना मॉम की कंडीशन, तुझे तो सब पता है ना, मैंने बता दिया था। तो क्या हम मुझे मॉम के लिए करना चाहिए शादी के लिए? आई थिंक हाँ, तुझे करना चाहिए। और यूंगी भी तो अच्छा लड़का है, तूने जितना बताया मुझे जेन्युइन लगा। तो आई थिंक तुझे हाँ करनी चाहिए। देखना, तुझे प्यार भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा, बहुत खुश रहेगी तू उस घर में। मॉम डैड, मैंने आपको बोल दिया ना, मुझे एकदम सिंपल शादी चाहिए, ये ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल शादी मतलब सिंपल। और कितनी सिंपल करूँ, कोई भी नहीं आ रहा है शादी में। 2 4 10 5 गिने चुने लोग आ रहे हैं। समाज में बैठना होता है, 10 लोगों के यहाँ जाना होता है, 10 लोगों को बुलाना होता है। ऐसे नहीं होता तूने कह दिया और हो गया। जो देख रहे हो तुम, देख रहा हूँ ना, शादी करने के कितने बहाने ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने आएंगे उन्हें बुला रहे हैं, 10 5 लोगों को। रिसेप्शन में तो सभी आएंगे, वहाँ तो नहीं रोक सकता, वहाँ सभी आएंगे। बिजनेस पार्टनर और फैमिली रिलेटिव सब पहुँचेंगे। 2 लोगों की शादी होती है, एक लड़का एक लड़की। सबको बुलाने की ज़रूरत क्या है? रिलेटिव आएंगे, बिजनेस पार्टनर आएंगे, मुझे समझ नहीं आता है ये सब तामझाम ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आई टोटली डोंट नो, मुझे नहीं करना ये सब ड्रामा। तेरे कह देने से नहीं होता है कि एक लड़का एक लड़की की शादी होती है।
दो फैमिली की भी होती है, दो फैमिली भी कनेक्ट होती है, और प्लस समाज भी है। समाज नामक चीज़ होती है दुनिया में। दुनिया हमें बुलाती है ना, हम अब तक सबके यहाँ गए हैं शादियों में। फर्स्ट टाइम है मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरा बेटा इतने ड्रामे कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों। सबके यहाँ गया हूँ शादी में, अब मुझे बुलाना है, किसी को नहीं बुलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मिल नामजोद खा के बैठ गया, अपने बेटे की शादी में किसी को नहीं बुलाया। और इतना छोटा नहीं है नामजोद कि किसी को बुलाए ना, सब आएंगे। लेकिन डैड, सुगा, बात समझने की कोशिश कर। अंकल भी अपनी जगह सही है यार, अभी तक सभी जगह गए हैं जहाँ से भी इन्विटेशन आया। फर्स्ट टाइम उनके बेटे की शादी हो रही है, उन्हें बुलाना पड़ेगा सबको। नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। थिंक कि अंकल की मतलब से भी सोचना यार, अंकल सही कह रहे हैं। देख बेटा, पहली बात, तेरे कह देने से कुछ नहीं होता है, हमें अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। हम तेरे माँ बाप हैं, तो हमारा वो नहीं है। और सबकी बात, तेरी बात मान रहे हैं ना। एक हफ्ते में शादी कर रहे हैं, एकदम सिंपल शादी कर रहे हैं, घर जाके रिसेप्शन करेंगे, उसमें भी तुझे दिक्कत हो रही है। शादी तो सिंपल ही कर रहे हैं ना, जितने लोग हैं यहाँ। तेरे बेटा के जितने रिलेटिव है वो यहाँ होंगे, हमारा तो कोई आ ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ कोई है भी नहीं। और तुझे इसके बाद भी ड्रामे सूझ रहे हैं। सुगा, क्या चाहता है तू? तेरे माँ बाप की इज्जत पूरी दुनिया में उछल जाए? लग तो ऐसा ही रहा है, यही चाहता है कि दुनिया में नामजोन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले कि अपने बेटे की शादी कर ली, किसी को बुलाया भी नहीं, सबका खा के बैठ गया। ऐसा है, ऐसा का कुछ भी नहीं है उसके पास, जो ऐसी शादी कर ली। वैसे तो बड़ा बिजनेसमैन बनता है। डैड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। मैं सिंपल सी शादी चाह रहा था बस। एक तो मैं, खैर छोड़ो, जाने दो। अब आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन फटाफट शादी करो और मुझे जाना है यहाँ से, मेरे बहुत सारी डील है। सुगा, अब एक हफ्ता दिया है ना, तो एक हफ्ते में शादी होने दे। आंटी, अंकल, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। और हाँ, एक हफ्ते में शादी डिसाइड हुए तो एक हफ्ते में करो, क्योंकि सुगा की भी काफ़ी सारी डील्स हैं जिसकी वजह से वो परेशान है। और सुगा, चल मैं तुझसे बात करता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या करूँ मैं। कोई नहीं है मेरे पास जिसे मैं अपने मन की बात बता सकूँ, पूछ सकूँ सवाल मेरे कुछ। लेकिन मैं क्या करूँ, मॉम के लिए तो मुझे करना होगा ये। दे, कुछ मत सोच, अपनी मॉम के लिए कर ले। अरे, मेरी प्रिंसेस क्यों रो रही है, क्या हुआ? किसने हट किया मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ उनसे। डैड कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट, क्या सही क्या गलत है, क्या मतलब है? सही है गलत है, सवाल है तो पूछो, जवाब मिलेंगे। क्या सवाल है बताओ, क्या सही नहीं लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, अपने डैड को बताओ। डैड, आपने बोला कि मेरी शादी दादू ने तय कर दी, राइट? हाँ बेटा, मेरी फैमिली की और तेरे दादू ने मिलकर तय की थी, क्योंकि वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। इसलिए तुम छोटे थे जब उन्होंने, डैड ने शादी फिक्स कर दी। तो क्या डैड, एक बात बताओ, मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है क्या नहीं, क्या चीज़ें हैं, हॉबीज़ क्या है। क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँगी डैड, जिसे मैं जानती नहीं, जिसे मैं प्यार नहीं करती, जिसे मुझे पता भी नहीं होगा भी या नहीं प्यार? ते बेटा, इतना नहीं सोचते। एक बात बताओ, पहले भी तो तुम किसी अनजान से मिलती हो ना, जब उससे 2-4 बार मिलती हो, बात करती हो, फिर तो तुमसे प्यार होता है। फर्स्ट टाइम तो सभी अनजान होते हैं, सभी स्ट्रेंजर होते हैं, किसी को नहीं जानते हम। लेकिन धीरे धीरे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो अपना लगने लगता है, लगाव होने लगता है, फिर प्यार हो जाता है। यही तो है प्यार। प्यार कोई अलग से नहीं होता है, ऐसे ही होता है बेटा। डैड, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं इस रिश्ते को ना निभा पाऊँ, ये रिश्ता टूट जाए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई आपकी और मॉम की इज्जत पे उंगली उठाए, कुछ बोले कि उसकी बेटी तो ऐसी है, रिश्ता तोड़ के आ गई, डिवोर्स लेके आ गई। मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। क्या मैं गलत हूँ डैड? देखो बेटा, मैं दूसरे बाप की तरह तो हूँ नहीं कि मैं तुमसे ये बोल दूँ कि डोली में जाना और अब भला जो भी है, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कल को तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तुम वहाँ नहीं रह पाओगे, रिश्ते को नहीं निभा पा रही हो, और इसकी वजह से 2 फैमिली परेशान हो रही हैं, तो झिझकना मत। ये तुम्हारा घर है, तुम आ सकती हो वापस, यहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और किसी के तानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। डैड, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूँगी, 100% दूंगी। मैं सबका ख्याल रखूँगी और उस घर को अपना बना लूँगी डैड।
आई प्रॉमिस आपको और मॉम को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कभी आपको शिकायत नहीं आएगी कि आपकी बेटी ने ऐसे किया या वैसे किया। आई प्रॉमिस। और मैं इस रिश्ते को दिल से निभाऊंगी बिकॉज आई लव यू मॉम डैड। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे मॉम डैड को कोई भी कुछ भी बोले। चिंता मत कर बेटा, वहाँ भी तेरा एक डैड है जो तेरा पूरा ख्याल रखेगा अपनी बेटी की तरह। और बहू नहीं, बेटी लेके जा रहा हूँ यार। कभी मत सोचना कि बहू लेके जा रहा हूँ। और ते बेटा, तुझे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो और ये सुबह कुछ भी करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, इसकी खबर तो मैं लूँगा। ते बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट मेरे साथ बाहर चलेगी? कुछ बात करनी है ज़रूरी। जी आंटी। कहाँ? आप मेरे रूम में चलो, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। अब बोल, क्या सवाल है तेरे दिमाग में, क्या चल रहा है? क्योंकि मैं सुन रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि बाप बेटी के बीच में आ जाऊं। मैं बस ये सुन रही थी कि तू परेशान है किसी बात को लेके। कोई बात नहीं, अपनी माँ समझ के मुझे बता सकती है। तेरी माँ यहाँ नहीं है, अभी काम से बाहर गई है, तो मुझे बता सकती है। मैं तेरी माँ ही हूँ, कोई गैर नहीं हूँ, आज नहीं कल। आंटी जी, मैं बस इसलिए परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो दादू की, मेरे मॉम डैड की, आपकी दोस्ती, इतने सालों पुराना रिश्ता खराब हो जाए एक गलत रिश्ते की वजह से। कहीं ऐसा ना हो मैं उस रिश्ते को ना निभा पाऊँ जिसे आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सब बिखर ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से 2 फैमिली अलग हो जाए। मैं इसलिए डरती हूँ कि क्या मैं इन रिश्तों को निभा पाऊँगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना निभा पाऊँ। मुझे लगता है मैं नहीं निभा पाऊँगी शायद। जो तेरे मन में सवाल है ना बेटा, वो हर लड़की के होते हैं, इस टाइम पे होते हैं जब उसकी शादी तय हो गई होती है। चाहे तू किसी से प्यार भी करती है, लव मैरिज होती, जब भी तुझे ये सवाल सताता है कि मैं रिश्तों को निभा पाऊंगी या नहीं, ये सब होगा या नहीं, नई फैमिली, नई जगह, नए रिश्ते, सब कुछ नया होता है बेटा। आसान नहीं है एक लड़की के लिए नई जगह जाना, दूसरे घर जाना, वहाँ एडजस्ट करना, सबको अपना बनाना, ये सब चीज़ें। इसीलिए तो मैं डरती हूँ आंटी, इसलिए बस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है बेटा, सब आसान होता है। एक तेरी अकेली की जिम्मेदारी तो नहीं होगी ना, हमारी भी तो जिम्मेदारी होगी। तुझे अपना बनाना, तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना। तो ये तेरी जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? हम सब की होगी। मैं हो गए, तेरे डैड हो गए, सुगा हो गया, अब जंकुक हो गया, हम सब में बेटा। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि तू हमारे 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 साथ घुल मिल जाए, हमारे साथ अच्छे से रहे, हमारी फैमिली की तरह रहे। और तू डरती क्यों है? मैं हूँ ना, क्या मैं तेरी माँ से कम हूँ? बता। आई रिस्पेक्ट यू आंटी, आई रियली। यू नो व्हाट, हम दोनों की थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैं बिल्कुल, हम दोनों का मेल है ही नहीं। आप लोगों ने पता नहीं क्या देख लिया है, मुझे नहीं समझ आता है। लेकिन हम दोनों का रिश्ते के साथ साथ 2 फैमिलीज भी हैं। अगर हम दोनों का रिश्ता बिगड़ा तो 2 फैमिली का बिगड़ जाएगा। तो आई थिंक ये रिश्ता ना ही हो।